नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उसका नाम है जॉर्ज और ये जर्मनी के रहने वाले हैं। वो हमसे ये कहते हैं कि ये जो घटना है वो तकरीबन 12-13 साल के थे तब की है। वो अपने दोस्तों के साथ एक बहुत ही बड़े पहाड़ी एरिया में घूमने गए थे, लेकिन एक जगह पर उनका पैर फिसल गया और वो बहुत नीचे ऐसे वो कहते हैं कि तकरीबन 10 मीटर में नीचे गिर गया और उनको बहुत चोट आई थी और वो बेहोश ही हो गए। उसके बाद क्या हुआ उनके साथ उनको कुछ भी पता नहीं चला। जॉर्ज ये कहते हैं कि बाद में उन्होंने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। उसके बारे में वो ये कहते हैं कि एक जैसे रेतीली ज़मीन होती है वैसी ज़मीन थी, एक डेज़र्ट के जैसे। और वहाँ पर वो कहते हैं कि कुछ लोग उनको वहाँ पर ऐसे दिखे जो बहुत ही प्यार से भरी उनकी नज़रें थी। जॉर्ज ये कहते हैं कि उन लोगों को वो पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके दिल में बहुत प्यार था। बाद में उन लोगों के पीछे और भी कुछ लोग थे, तो उनको देखकर जॉर्ज ये कहते हैं कि उनको कहीं ना कहीं जॉर्ज ने देखा था और उसको बाद में पता चला कि वो कुछ 1-2 लोग ऐसे थे जो फ़िलहाल इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन जॉर्ज उनको थोड़ा बहुत जानता था। वो भी उनको बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे और जॉर्ज ये कहते हैं कि उसको बहुत अच्छा लगा उनको देखकर। और इसके बाद जॉर्ज ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं जॉर्ज पूरी तरीके से फ्री नहीं लग रहे थे, जैसे कुछ अटका है, तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। बाद में उन लोगों ने ये कहा कि तुम्हारा अब समय नहीं आया है इस दुनिया में आने का, तो तुम यहाँ से फ़िलहाल तुम्हें तो जाना होगा, लेकिन ये जो दुनिया है वो ऐसी दुनिया है जहाँ पर इंसान पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। जॉर्ज ने बाद में ये कहा कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं अटका हूँ या फिर अभी भी मैं यहाँ पर पूरा नहीं आया हूँ। तब उन लोगों ने ये कहा कि तुम्हारा फ़िलहाल पृथ्वी पर बहुत सारा कुछ काम करना बाकी है, तो इस वजह से ऐसा तुम्हें लग रहा है, लेकिन तुम अपने जीवन में फिर से लौट जाओगे और वहाँ पर तुम्हारी नई ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। तुम बहुत ही अच्छा कर्म करना, जो जैसे कर्म करेगा वैसी भूमि उसको मिलेगी, और तुम एक अच्छा कर्म करना, हमारा जो आशीर्वाद है वो हमेशा तुम्हारे साथ है। जॉर्ज ये कहता है कि उसको कुछ ऐसे लग रहा था कि जैसे वो उनके करीब जाए, उनको कहीं ना कहीं उनको गले लगाए या फिर उनसे बहुत सारे सवाल पूछे, क्योंकि वो कह रहा था कि वहाँ पर एक ऐसा उसका एहसास था जैसे कि वो कहीं ना कहीं उसके अपने लोग हैं, लेकिन उन लोगों के सामने डायरेक्टली वो जा नहीं सकता था या फिर अपने जगह से वो हिल नहीं सकता था उस वक्त। तो इस वजह से वो कह रहा था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ। लेकिन अगले ही पल में वो कहता है कि फिर से वो ज़मीन पर लौट आया, और ज़मीन पर जब लौट आया दोस्तों, तब वो ये कहता है कि उसने अपनी सबसे पहले आंखें खोली और उसको सूरज की रोशनी जब आई तब एकदम ऐसे हम करते वैसे हुआ उसको। और बाद में उसने पूरी तरीके से आंखें खोली, तब उसके दोस्त उसको उठा रहे थे, उसको पुकार रहे थे। और जॉर्ज कहता है कि बाद में वो पूरी तरीके से होश में आया। उसने अपने दोस्तों को भी ये बातें कही, लेकिन ज़्यादातर उन लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया। लेकिन जॉर्ज ये कहता है कि वो जो अनुभव था वो एकदम लाइव अनुभव था, वो पूरी तरीके से ज़िंदा अनुभव था। और वो ये कहता है कि उस अनुभव से मैं बहुत कुछ सीखा, जैसे जो सच्चा प्यार होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में। जो दिल से हम किसी को सच्चा प्यार करते हैं, हाँ उस इंसान को कभी कभी कदर नहीं होती, लेकिन ऐसा जो सच्चा प्यार है वो हमें आत्मलोक में अगर हमारे मन में अच्छाई होंगी तो आत्मलोक में ऐसा सच्चा प्यार हमें ज़रूर मिलेगा। तो जॉर्ज यही कहता है कि जितना हो सके हमें किसी से भी दुश्मनी ना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। ये जॉर्ज का जो अनुभव है, मुझे लगता है कि मुझे ये ये आज की दुनिया में थोड़ा सा हम कहते हैं ना कि सच्चा प्यार नहीं रहा, या फिर हर एक इंसान लालची हो गया है, हर एक इंसान स्वार्थी हो गया है। लेकिन ऐसे दुनिया में अगर हम एक सच्चे दिल से रहे या फिर सच्चाई से जीने की कोशिश करें, तो हमें ज़रूर दोस्तों उस दुनिया में एक अच्छा प्यार मिल सकता है, सच्चा प्यार मिल सकता है। लोगों को एक होती है ना कि एक दिल से वो हमें प्यार करे, ऐसी दुनिया है वो। तो इस वजह से जितना हो सके हमें अपने जीवन में दोस्तों एक अच्छा इंसान अगर हम बनते, तो उसका जो फल है वो पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि आत्मलोक में हमें बहुत अच्छे से मिल सकता है। तो हमें इस तरीके से हमेशा जीवन जीने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।